हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ कैल्शियम बीट स्ट्रॉ, जिसके अंदर की स्ट्रॉ के अंदर कैल्शियम बीट्स है वो इनकॉर्पोरेटेड रहेंगे, लाइक दैट कि ये जो स्ट्रॉ है इसके अंदर कैल्शियम बीट्स है वो इनकॉर्पोरेटेड रहेंगे, जिससे कि क्या होगा कि उस स्ट्रॉ से वाटर अपटेक जो है बच्चे का वो भी पूरा होगा। जैसे कि इंडिया के अंदर 50 to 60% जो भी चिल्ड्रंस है उसके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत मेजर प्रॉब्लम इशू हो गया आजकल की, रिकेट्स और बहुत सी बोन डिजीज भी उसके अंदर डेवलप हो रही है। तो ये हमने एक अल्टरनेटिव देखा है कि जिससे कि उसकी डेफिशिएंसी, वाटर डेफिशिएंसी भी और कैल्शियम डेफिशिएंसी दोनों ही उसकी पूरी हो जाएगी। तो ये हमने बीड्स का सोचा है अभी, जिसके अंदर कलरफुल बीड्स यूज कर रहे हैं हम, और जो हमारी जो स्ट्रॉ है वो एकदम बायोप्लास्टिक मटेरियल की होगी, जिससे ना तो कोई एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट होगा, ना ही कुछ बॉडी के ऊपर, पर्सन की बॉडी भी एकदम फिट रहेगी। और जो हमने ये जो भी कैल्शियमिक्स के बारे में सोचा है वो एज ग्रुप अप टू 5 to 15 वाला जो एज ग्रुप है, जिसके अंदर, क्योंकि वही एक ऐसी एज ग्रुप होता है जो कि बहुत क्रूशियल होती है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, बहुत क्रूशियल एज है। तो इस डेवलपमेंट में अगर डेवलपमेंट फेज में अगर बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, दैट विल इफेक्ट देयर फ्यूचर एज वेल। तो ये हमने अभी एक आइडिया सोचा है जिससे कि एनी क्वेश्चन कुछ पूछना हो आपको। तो इसमें जो आप बोल रही है इसके अंदर आपने कैल्शियम इनकॉर्पोरेट किया है, तो वो कितने ग्राम है? नाम ये है कि अभी जैसे कि वही है कि कैल्शियम अपटेक डिफरेंट होता है सबकी बॉडी के लिए बहुत, क्योंकि हम लोग एज अ स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए नहीं बना रहे, हम लोग एक होता है 5 to 15 वाला एज ग्रुप ले रहे हैं। तो उसमें होता है कि सबकी बॉडी एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट कैल्शियम अपटेक मांगती है, ठीक है। तो वो हम लोग अभी जैसे कि मतलब डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट करके अभी डिसाइड करेंगे। वैसे हमने 0.2 to 0.8 mm का कुछ डिसाइड किया कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए, जैसे रिकमेंडेड है 0.8 to 1.2 ग्राम पर डे, इतना तो जैसे चिल्ड्रन को अपटेक करना ही चाहिए, तो वो है। और जैसे हमने पर डे के हिसाब से 1 ग्राम तो होना ही चाहिए। हाँ होना चाहिए, लेकिन वही है कि जो भी चिल्ड्रन है वो थोड़ा बहुत कैल्शियम तो अदर रिसोर्सेज से भी मिल ही जाता है उसको ना, तो वो है। और जो हमने सोचा कि एक स्ट्रॉ के अंदर 10 बीड्स मतलब हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिससे वो वाटर आएगा और डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होगा कि वो जो बीड्स है वो मतलब जो बीज स्ट्रॉ है वो 2 से 3 महीने हम इजीली यूज कर सकते हैं अगर प्रॉपर अमाउंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। My idea for installation of biodegradable toilets in transport, especially buses, because why I have started this, because लॉन्ग जर्नी में जब भी बस पे चढ़ना होता था तो मेरा सबसे पहला डर यही होता था कि बस में टॉयलेट नहीं है। और बसेस वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बस में टॉयलेट इसलिए इंस्टॉल नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें सैनिटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और मैन पावर भी चाहिए उसको क्लीन करने के लिए। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट सो मैंने बनाया एक बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट जार जो कोमोड के नीचे वाले स्पेस को रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसमें 3 कंपार्टमेंट है। सबसे पहले आउटर जैकेट, इनर वेसल एंड सैप पॉलीमर फॉर कोएगुलेशन, जो कि 2 तरीके का, जो आई विल एक्सप्लेन लेटर। सबसे पहले जो आउटर जैकेट है वो 3 चीजों का मिश्रण से बना होगा। कोकोनट मेश फाइबर जो हम लोग बाहर आउटर पार्ट को छोड़ देते हैं, बैम्बू एंड कॉयर। ठीक है, ये तीनों का, ताकि उसको एक स्टर्डी बेस जो है वो प्रोवाइड कर सके जो आउटर कवरिंग है। सेकेंड है इनर वेसल। Inner vessel is also made from biodegradable plastic which is made up of polylactic acid, जो कि environment के लिए बिल्कुल harmful नहीं है। तीसरा है sap polymer in coagulation with odor absorbing and next in conversion of hydrogel। So जो blue color का peripheral part आप देख रहे हो, इसमें जो sap polymer रहेगा वो layered रहेगा हमारे odor absorbing rapid coagulation polymer से। वो क्या करेगा कि जैसे ही यूरिन का इनलेट होता है और यूरिन स्प्रेड होता है पूरे चेम्बर में हर जगह, तो वो यूरिन को एब्जॉर्ब करके उसको सॉलिडिफाई करेगा और अमोनिया को सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि जो स्मेल आती है अमोनिया की यूरिन से वो ना आए। और यूरिन सॉलिडिफाई हो जा रहा है तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो पूरी की पूरी स्टॉप हो जाती है, तो बिल्कुल भी स्मेल का चांस नहीं रहेगा। दूसरा, इसमें एक डिओड्रेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि पूरे चेम्बर को फ्रेश रखेगी। और तीसरी, बैक्टीरियोसाइडल, जो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा। सेकंड, इसका जो मिड यूरिनल कप स्पेस में है, ये भी सैप पॉलीमर है। इसके अंदर भी हम लोग कोआगुलेशन एब्जॉर्ब पाउडर डालेंगे जो क्या करेगा कि यूरिन को
हाइड्रोजेल में कन्वर्ट कर देगा। और ये वाले जो पॉलीमर है ये रेजिन्स का, बायोडिग्रेडेबल रेजिन्स जो होते हैं उसके बने होंगे, तो ये भी इन्वायरमेंट पे जाके कोई भी हार्म नहीं कर सकते। अब अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो जैसे ही इनलेट होता है यूरिन का, ये सब जगह फैल जाएगा। जैसे ही यूरिन एब्जॉर्ब होता जाएगा वैसे ही यहाँ पे एक एब्जॉर्बेंट इंडिकेटर है, आप लोग लैब में देखते होंगे फ्लास्क में लगा रहता है 100 मीटर 200 ml ऐसा ऐसा करके। तो जैसे जैसे एब्जॉर्ब होता जाएगा वैसे वैसे ये बताता जाएगा इतना एब्जॉर्ब हो चुका है, इतना एब्जॉर्ब हो चुका है। द मैक्सिमम एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी ऑफ दिस टॉयलेट इज 8.5 लीटर्स। जैसे ही वो 8.5 लीटर्स हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइट जलेगी और बीप साउंड आएगा कि नाउ इट इज अ टाइम टू चेंज। अब इसके अराउंड एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वो पॉली बैग हम लोग रखे हैं जो इसको सराउंड कर रहा होगा, जो कि यहाँ पे नहीं है बट इट हैज ऑलरेडी बीन प्लान। और उसमें एक स्ट्रिंग अटैच होगी, जैसे कि आप वो चश्मे का कवर देखते हो कि चश्मा डालते हो और उसको खींच देते हो और वो बैग में रखते हो, सेम वैसा ही वो स्ट्रिंग जैसे ही खींचा और बस आपको वो रिमूव कर देना है और आप कहीं पे भी फेंक सकते हो उसको। बेसिकली तो इट इज सजेस्टेड कि आप डस्टबिन में फेंको या एग्रीकल्चर लैंड के पास ही फेंको, पर अगर किसी के पास इतना सिविक सेंस ना हो और वो कहीं भी फेंक देता है तो ये फास्टेस्ट डिग्रेड हो जाएगा इन्वायरमेंट में, क्योंकि आउटर जैकेट सबसे पहले डिग्रेड होगा एज इट इज ओनली मेड फ्रॉम प्लांट्स। पॉलीलैक्टिक एसिड भी तुरंत डिग्रेड हो जाएगा एज इट इज बायोडिग्रेडेबल। और ये जब एग्रीकल्चर लैंड्स में जाएगा तो एज अ फर्टिलाइजर भी काम कर सकता है, वाटर रिटेंटर के जैसा भी काम कर सकता है, और जो बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टीज है वो इसका एज अ फर्टिलाइजर भी पेस्टिसाइड्स भी काम कर सकती है। सो इट इज कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड माई ब्रांड नेम इज इट इज नॉट रिटन हियर, it is easy PG, easy PG. I have a question. Yes. So एक क्वेश्चन था लाइक जैसे कि आपने बोला है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, Yes. तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इससे आई वांट टू आस्क अ फर्स्ट क्वेश्चंस लाइक इज इट एग्जिस्टिंग नाउडेज? Not it is, there is a model जो मैंने शार्क टैंक में देखा था कि वो एक पॉकेट बनाया है जिसमें यूरिन सॉलिडिफाई तो होता है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो अब कितना अमोनिया एब्सॉर्ब कर रहा है। वो सिर्फ एक पॉलीमर को यूज करके बनाया हुआ, पर ऐसा मॉडल पूरे मार्केट में कहीं एग्जिस्टिंग नहीं है अभी। जितने सारे भी बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स अभी तक आए हैं वो सारे कंपोस्ट मॉडल है, क्योंकि वो यूरिनल प्लस फीकल मैटर दोनों कंटेन करता है, राइट। तो वो दोनों जैसे ही कंटेन, और उनके नीचे एक चेम्बर होता है जिसमें वो बायो कंपोस्ट का काम कर रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ यूरिनल, इसको जैसे मेल यूरिनल तो ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग है पर फीमेल यूरिनल एग्जिस्टिंग नहीं है। हम लोग वर्क प्लेस में भी इसको लगा सकते हैं, इट बिकम्स एट अ सक्सेसफुल प्रोटोटाइप समडे। और एग्रीकल्चर लैंड में भी हम लोग एक छोटा सा केबिन लगा के इसको एज अ फीमेल यूरिनल भी यूज कर सकते हैं। सो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन। अनदर क्वेश्चन इज दैट लाइक जैसे कि आपने इसके इंडिकेटर के बारे में बताया था, जैसे ये पूरा फिलअप हो जाता है तो इंडिकेटर बीप करता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक वो अनएजुकेटेड होते हैं, उनको ये इस चीज़ से काफ़ी भी अवेयर होते हैं, तो उसको उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे हम लोग, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है, वो क्या करेंगे, जाएंगे और करेंगे जाकर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकते हो, तो उसको कैसे मतलब के रिजॉल्व करेंगे? सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। इवन इफ वी आर इंस्टॉलिंग दिस प्रोडक्ट इन द रूरल एरियाज, द फर्स्ट थिंग आई एंड माई टीम विल डू इज टू क्रिएट अवेयरनेस। अब उनको कोई रॉकेट साइंस हमें नहीं बताना है इसमें ये पॉलीमर यूज हुआ है या क्या यूज हुआ है, कोई मशीन भी यूज होती है तो उनको प्रिंसिपल ये सब कुछ नहीं पता होता है। उनको बस पता होता है स्विच ऑन करना है, यहाँ पे गेहूं डालना है, वो पिसा के निकलेगा तो हमें आटा ले लेना है। वहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट का पूरा सैंपल प्रोटोटाइप उनको करके दिखाएंगे कि देखिए जब ये इंडिकेटर जल चुका है, ये आवाज कर रहा है, तो उसके बाद आपको टॉयलेट नहीं करना है। आई थिंक इतना नॉर्मल अगर हम लोग उनको सिखा देते हैं तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो भी उतना ही रिस्पॉन्ड करेंगे हमें। तो आई थिंक अवेयरनेस बिफोर इम्प्लाइंग योर प्रोडक्ट एनीवेयर इज द फर्स्ट टास्क यू डू एज एन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू। हमारा आइडिया है कि हम एक ऐसा टूथपेस्ट बना रहे हैं जो वन टाइम यूज हो, बायोडिग्रेडेबल हो, जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इसमें हमारा सबसे यूनिकनेस क्या रहेगा कि हम इसमें इनबिल्ट टूथपेस्ट लगाएंगे जो कि एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की मदद से टूथपेस्ट के ऊपर अटैच होगा। इसमें हम हैंडल बनाने के लिए कोकोनट हस्क यूज करेंगे जिससे हम उसका मोल्ड बनाएंगे, प्लस हम ब्रिसल्स में बायो नायलॉन और
बैम्बू फाइबर यूज करेंगे। इसलिए किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा, ट्रैवलर्स के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए, उन जगहों पे जहाँ पे हाइकर्स हो जाएंगे या मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। हमने क्या सोचा कि इसकी हम प्राइस रेंज रखेंगे आइडिया के हिसाब से कि 7 to 8 रुपीज़ इसकी प्राइस रेंज रहेगी। ये तो हमारा बेसिक आइडिया ये था पूरा। सही है। So, hello to everyone. My name is Ishab Kasana and welcome to the National Symposium on Startup and Entrepreneurship 2024. So, basically, I am telling you about my idea. What is the novelty of the idea? You can see that all street foods are available for everyone. But तो basically हमारे आइडिया की नोवेल्टी क्या है कि हम देखते हैं सभी के लिए मार्केट में फूड अवेलेबल है, बट यहाँ पे एक लेडीज बोल रही है अपने बच्चे को लेके नो हेल्थी फूड अवेलेबल फॉर माय चाइल्ड। पेशेंट बोल रहा है व्हाट अबाउट अस, हेल्थ सीकर्स जो बोल रहे हैं हम सब जैसे वो बोल रहे हैं ओनली जंक फूड हु केयर्स अबाउट अस। तो हम एक ऐसी कंपनी का एक ऐसी मतलब कार्ट बेस्ड या फूड ट्रक बेस्ड ऐसी कंपनी का स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम हेल्थी फूड लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अपने जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं उनकी नई नई डिशेस बना के हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे लोग क्या होगा, लोग अपनी वो हेल्थ कंडीशन के हिसाब से फूड प्रिपेयर करा सकेंगे, अपने फूड को कस्टमाइज करा सकेंगे। फीसिबिलिटी क्या है आइडिया की, यहाँ पे हम हाइजीनिक फूड प्रोवाइड कराना चाहते हैं। जो हमारा मेन्यू कार्ड होगा वो डाइटिशियंस के अकॉर्डिंग होगा। वन टाइम हम डाइटिशियंस की हेल्प लेंगे मेन्यू कार्ड को प्रिपेयर करने में। उसके बाद यहाँ पे आप डिजीज स्पेसिफिक चार्ट्स होंगे, लोग अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से जैसे कि जीआईटी प्रॉब्लम्स है लोगों को या फिर कैंसर है या डायबिटिक पेशेंट्स है, वो उसी हिसाब से अपना फूड प्रिपेयर करा सकेंगे क्योंकि हमारे पास लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ फूड एंड मेन्यूज होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ होगा इस आइडिया का? एप्लीकेशन होगा हॉस्पिटल्स के आगे, बस स्टॉप्स और रेलवे स्टेशन के आगे। सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? ये फूड प्रोवाइड करेगा पेशेंट्स को, इन्फेंट को, हेल्थ सीकर्स को इन नीड, हेल्प वर्किंग वुमेन फॉर सर्चिंग वेराइटीज ऑफ हेल्थी फूड फॉर इन्फेंट एंड देयर चिल्ड्रंस। कंपनी हेल्प द पेशेंट टू चूज लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ फूड ऑप्शंस व्हिच सूट्स देयर हेल्थ। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे कि ये जो फूड मार्केट है इंडिया में 30 बिलियन का हो जाएगा 2026 तक। उसके बाद ये लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगा हेल्थ फूड सेक्टर में। ठीक है, और लास्टली हेल्प टू ग्रो ए हेल्थी एंड वेल्थी इंडिया। थैंक यू। Treatment of the psoriasis. The main our topic to treat the psoriasis with the patient compliance, because the many formulations which are available in the market, gel, cream, lotions and ointment, they have to apply by the hand and who have to do rubbing like that things. This will patient in compliance where not, and the main thing is the very thick, so that's why the penetration of the drug is not well. So we are creating a foam which is not just only a foam, it will be the nano vesicle included foam, transferosome, because the transferosome have a vesicle which have a flexible in nature, we can penetrate the very small spore also. That's why we are creating a foam which included with nano vesicle. There are some scientists we concluded and the comparison of the various formulation which included the foam. The one scientist who given a 40 patient the various formulation and they concluded that the foam have a highest patient compliance and have highest patient preference to the treatment of the any psoriasis treatment, because psoriasis have a very become a scaly or the plague skin which have a redness and have a irritation to the patient. If you apply very thick any solution or anything, it's not the good or very not a patient complaint. So that's why we are creating a foam which included nanovesicle. After that, this is the penetration comparison between the various formulation. In that concluded that foam have highest penetration rate in the comparison to other formulation. After that, how we will grasp the market? In 2023, there is a 25 billions market is available for the psoriasis treatment, and it concluded that 2024 there is a 27 billions to the market of the psoriasis treatment, and in 32 it will be the 57 billion. That is the opportunity our business can be scaled up and the commercialized in the market. After that, the competence, our business should be focused on the various R&D facilities. We use the scalable innovative facilities to create our foam based
nano vesicle. After that, value of proposition business, I will always focus the potential scalable business, and wherever we need partnership, we will do partnership with the other thing, cosmetic brands to grasp the market very highly. And this is our the business model which we scale our business and the direct selling to clinicals, pharmacies, and that is the fund we are requiring for this developing this business. Thank you so much for